क्या हुआ जब सावन के पहले सोमवार को बाबा बैजनाथ में कावड़ यात्रियों को बचाने स्वयं देवों के देव महादेव दौड़े चले आए। फिर जो चमत्कार हुआ, कावड़ यात्रियों के पसीने छूट गए। सावन का महीना, शिव भक्तों का उत्साह और बाबा बैद्यनाथ धाम की पवित्र भूमि। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, हर साल सावन में लाखों कांवड़ियों की आस्था का केंद्र बन जाता है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा, बोल बम के जयकारों के साथ हर भक्त के दिल में एक ही विश्वास होता है, बाबा भोलेनाथ उनकी पुकार सुनेंगे। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो सावन के पहले सोमवार को बाबा बैद्यनाथ धाम में घटी। यह घटना इतनी भक्तिमय है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप बाबा के भक्तों की श्रद्धा पर और भी यकीन करने लगेंगे। यह घटना है राहुल की, एक साधारण इंसान की, जिसके जीवन में बाबा बैद्यनाथ ने ऐसा चमत्कार किया कि लोग आज भी उस घटना को याद करते हैं। राहुल एक 32 साल का नौजवान था जो बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण परिवार से था, मां बाप, एक छोटी बहन और एक बीमार दादी। राहुल की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसके जीवन में एक अंधेरा सा छा गया था। उसकी दादी, जो परिवार की रीढ़ थीं, पिछले 2 साल से बिस्तर पर थीं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी बीमारी लाइलाज है। राहुल की मां, जो बहुत धार्मिक थी, हर दिन बाबा बैद्यनाथ की पूजा करती थी और कहती थी, बेटा, बाबा के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अगर सच्चे मन से मांगो तो बाबा जरूर सुनते हैं। राहुल को भगवान पर विश्वास तो था, लेकिन वह आधुनिक सोच वाला था। वह सोचता था कि अगर भगवान होते तो दादी की हालत ऐसी क्यों होती। उसका मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। लेकिन इस बार सावन में उसकी मां ने उससे कहा, राहुल, इस बार तू कांवड़ यात्रा में जा, सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर बाबा को चढ़ा, तेरी दादी के लिए प्रार्थना कर। बाबा बैद्यनाथ कामना लिंग हैं, वो हर मनोकामना पूरी करते हैं। राहुल पहले तो हिचकिचाया। 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा, वो भी बिना रुके, गंगा जल को जमीन पर न रखते हुए, यह उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन मां की आंखों में आंसू और दादी की हालत देखकर उसने फैसला किया कि वह इस बार कांवड़ यात्रा में जाएगा। उसने सोचा, शायद यह मेरी आखिरी कोशिश होगी। अगर बाबा हैं तो वो मेरी दादी को ठीक करें। सावन शुरू हुआ था। राहुल ने अपने 2 दोस्तों संतोष और अजय को साथ लिया। दोनों ही पहले कई बार कांवड़ यात्रा कर चुके थे और राहुल को रास्ते की हर बात बताते थे। सुल्तानगंज में गंगा घाट पर पहुंचकर राहुल ने देखा कि हजारों लोग वहां जमा थे। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। राहुल ने अपने कांवड़ में गंगा जल भरा और यात्रा शुरू की। पहले दिन का रास्ता आसान था। संतोष और अजय उसे हौसला दे रहे थे। रास्ते में जगह जगह शिविर लगे थे, जहां कांवड़ियों को खाना, पानी और आराम की सुविधा दी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, राहुल को थकान होने लगी। गर्मी, उमस और कांवड़ का वजन उसे भारी लगने लगा। फिर भी वह रुका नहीं। उसकी मां की बातें और दादी की बीमारी उसे बार बार याद आ रही थी। दूसरे दिन जब वे देवघर के करीब पहुंचे, राहुल को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ कांवड़िए रुके हुए थे। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मानो वो इंसान के दिल को पढ़ सकता हो। साधु ने राहुल को पास बुलाया और कहा, बेटा, तेरा मन बेचैन है। तू बाबा के दरबार जा रहा है, लेकिन तेरे मन में शक है। सच्ची श्रद्धा ला, बाबा तुझे वो देगा जो तू मांगने नहीं आया। राहुल को साधु की बातें समझ नहीं आईं, लेकिन उसने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गया। उस रात जब वे एक शिविर में रुके, राहुल को एक अजीब सपना आया। सपने में वह बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में था और एक विशाल शिवलिंग के सामने खड़ा था। शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में उसे अपनी दादी स्वस्थ होकर हंसती हुई दिखी। राहुल की नींद अचानक टूटी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह बाबा का संकेत है? सावन का सोमवार था। बाबा बैद्यनाथ धाम में उस दिन लाखों कांवड़िए जमा थे।
मंदिर के बाहर 10 किलोमीटर तक लंबी कतार थी। हर तरफ भक्तों की भीड़, नारे और भक्ति का माहौल था। राहुल, संतोष और अजय सुबह 4 बजे मंदिर की ओर बढ़े। राहुल का मन अब पूरी तरह से बाबा की भक्ति में डूब चुका था। वह बार बार बोल बम का जयकारा लगाता और अपनी दादी के लिए प्रार्थना करता। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, कुछ अजीब हुआ। आसमान में अचानक बादल घिर आए। मौसम विभाग ने बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आंधी तूफान आने वाला हो। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपनी कांवड़ संभालने लगे तो कुछ मंदिर की ओर भागने लगे। राहुल ने अपनी कांवड़ को कसकर पकड़ा और संतोष से कहा, यह क्या हो रहा है? क्या बाबा नाराज हैं? संतोष ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा नाराज नहीं होते, ये तो उनकी लीला है, तू बस विश्वास रख। लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़की और ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। भीड़ में चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। राहुल ने देखा कि उसकी कांवड़ का एक डंडा टूट गया था और गंगा जल का पात्र जमीन की ओर गिरने वाला था। कांवड़ यात्रा का नियम है कि गंगा जल का पात्र जमीन को नहीं छूना चाहिए, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। राहुल ने तेजी से पात्र को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। एक तेज हवा का झोंका आया और पात्र हवा में तैरने लगा। हां, आपने सही सुना, पात्र हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। राहुल भी स्तब्ध था। उसने देखा कि पात्र धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था और एक सुनहरी रोशनी उसमें से निकल रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, यह बाबा की लीला है, हर हर महादेव। लोग अपने घुटनों पर बैठ गए और बोल बम के नारे लगाने लगे। राहुल के आंसू निकल आए। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने अपने दोनों दोस्तों को देखा, जो भी आश्चर्य में डूबे हुए थे। वह पात्र धीरे धीरे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा और राहुल, संतोष और अजय उसके पीछे पीछे चलने लगे। भीड़ ने उनके लिए रास्ता बनाया। लोग फुसफुसा रहे थे, यह लड़का कौन है? बाबा ने इसे क्यों चुना? राहुल का मन अब पूरी तरह से बाबा की भक्ति में डूब चुका था। उसे लग रहा था कि कोई अलौकिक शक्ति उसे खींच रही है। जब वे मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचे तो एक और चमत्कार हुआ। मंदिर का मुख्य पुजारी, जो सालों से बाबा की सेवा कर रहा था, अचानक बाहर आया और राहुल को देखकर बोला, बेटा, तू वही है ना जिसे बाबा ने बुलाया है? राहुल हैरान था। उसने कहा, मैं तो बस अपनी दादी के लिए जल चढ़ाने आया हूं। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा ने तुझे चुना है, चल अंदर आ। राहुल को गर्भगृह में ले जाया गया। वहां का माहौल इतना पवित्र था कि राहुल के शरीर में कंपन होने लगा। शिवलिंग के सामने खड़े होकर उसने गंगा जल चढ़ाया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, पूरे गर्भगृह में एक तेज रोशनी फैल गई। राहुल ने देखा कि शिवलिंग से एक आकृति उभर रही थी, एक विशाल, शांत और तेजस्वी आकृति, जिसके माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प लिपटा हुआ था। यह बाबा बैद्यनाथ का साक्षात रूप था। राहुल के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, महादेव। वह घुटनों पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने बाबा से कहा, मेरी दादी को बचा लीजिए बाबा, मैं आपके सामने कुछ और नहीं मांगता। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, तेरी श्रद्धा ने मुझे बुलाया है राहुल, तू घर जा, तेरी दादी ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रख, यह चमत्कार तूने नहीं, तेरे विश्वास ने किया है। राहुल जब मंदिर से बाहर निकला तो भीड़ ने उसे घेर लिया। लोग उससे उस चमत्कार के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन राहुल चुप था। उसके मन में सिर्फ बाबा की वह आकृति और उनकी आवाज गूंज रही थी। वह अपने गांव लौटा और जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी दादी बिस्तर से उठकर बैठी थीं। डॉक्टर, जो उस दिन घर आए थे, हैरान थे। उन्होंने कहा, यह तो चमत्कार है, इनकी बीमारी लाइलाज थी, लेकिन अब यह पूरी तरह ठीक है। राहुल की मां ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने कहा था ना, बाबा सब सुनते हैं। उस दिन से राहुल की जिंदगी बदल गई। उसने हर साल कांवड़ यात्रा करने का संकल्प लिया। गांव में उसकी कहानी फैल गई और लोग उसे बाबा का भक्त कहने लगे। आज भी सावन के सोमवार को जब लोग बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं तो राहुल की कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि
सच्ची श्रद्धा के सामने बाबा बैद्यनाथ साक्षात दर्शन देते हैं। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, बल्कि हर उस भक्त की है जो सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जाता है। सावन की कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि विश्वास की एक मिसाल है। अगर आप भी बाबा के भक्त हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो बोल बम का जयकारा लगाना न भूलें। हर हर महादेव।